एकजुट जम्मू ने एक मुश्किल रास्ता चुना है। यहाँ नेता आए नेता गए। पिछले 70 साल हमारी बर्बादी पे अपने पॉलिटिकल करियर्स भी बनाए, संपत्तियाँ भी बनाई। ठीक है, एक बड़ा जहाज बन गया भाजपा नामक, और जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन और एम्पावरमेंट के नाम पे पार्टी भी ज्वाइन कर ली, भाजपा में भी चले गए। जबकि भाजपा का ये हमेशा से ही ये कहना रहा कि भाई हम जो भी करें जम्मू के साथ, कितना भी फॉर ग्रांटेड लें, रसाना केस में सीबीआई करे या ना करे, डेमोग्राफिक असॉल्ट के क्वेश्चन को एड्रेस करें या ना करें, माइनॉरिटी राइट्स जम्मू संभाग के लोगों के कश्मीर को देते रहें, वो करें या ना करें। ये देखिए, एकजुट जम्मू ने जिस तरीके से दबाव बनाया था, प्रेशर बनाया था, तो जम्मू संभाग की बात अब पहली बार कुछ लोग करना शुरू कर गए। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो निजी स्वार्थों के कारण है, वो केवल दिखावे की राजनीति अपने पॉलिटिकल करियर को एडजस्ट करने के दृष्टिकोण से किया गया है। हमने मुश्किल रास्ता चुना है। हमने जम्मू की लीडरशिप को अज्यूम करने की जिम्मेवारी उठाई है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जम्मू संभाग की ही पॉलिटिकल पार्टी, जो ना कश्मीर की बात करे ना दिल्ली से आदेश। एकजुट जम्मू एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो केवल जम्मू संभाग की बात करेगी। तो जम्मू संभाग के लोगों के पास इस पॉलिटिकल पार्टी के अलावा दूसरा जो कोई ऑप्शन है वो वही होगा जो पुराने ही सिस्टम को चलाएगा। तो वो आसान रास्ता चुनते हैं, हमने मुश्किल रास्ता चुना है। आसान रास्ता चुनने के ऑप्शन हमारे पास भी अवेलेबल थे हैं, लेकिन हमने मुश्किल रास्ता चुना है। नमस्कार, राम राम। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। पहले तो अंकुर शर्मा जी और इनकी पार्टी को मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि जम्मू संभाग की पहली पार्टी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रजिस्टर किया है वो है एकजुट जम्मू। वैसे ये एक जवाब भी है उन पार्टियों को जो खास करके कई बार उंगलियां भी उठाती थी एकजुट जम्मू के ऊपर, और एकजुट जम्मू जो जम्मू की बात करती है लगातार, कितनी ज़रूरत था कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर होती और लोगों की बात करने के लिए सबसे आगे आती। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकुर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है। क्या आप कहना चाहेंगे जो ये पार्टी आपकी रजिस्टर हुई है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले तो भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कल हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भेजा, आपके माध्यम से पूरे जम्मू संभाग के लोगों के सामने रखना चाहूँगा। इसे मैं पढ़ भी दूंगा कि इस पे क्या लिखा है। मैं एक पैराग्राफ इसका पढ़ने की कोशिश करूंगा। टू द प्रेसिडेंट एकजुट जम्मू, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें लिख रही है और ये कह रही है, आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आफ्टर हैविंग कंसिडर्ड योर एप्लीकेशन डेटेड 23 नवंबर 2020 फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एकजुट जम्मू एज अ पॉलिटिकल पार्टी and the documents produced in support of the statements or amendments made or contained in the said application and the submissions made by authorized representatives of the party on 22 July 2021 in respect of the said application, and having noted that no objection has been filed by anyone to the registration of the party under the said name in response to the public notice published by the applicant in the newspapers, has registered Ekjut Jammu as a political party under section 29A of the Representation of the People Act 1951 on and with effect from 9th December 2021। तो मैं यही आपके माध्यम से पूरे जम्मू संभाग के लोगों को ये कहूँगा, ये निवेदन करूँगा कि देखिए, एकजुट जम्मू ने एक मुश्किल रास्ता चुना है। यहाँ नेता आए नेता गए। पिछले 70 साल हमारी बर्बादी पे अपने पॉलिटिकल करियर्स भी बनाए, संपत्तियाँ भी बनाई। ठीक है, एक बड़ा जहाज बन गया भाजपा नामक, और जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन और एम्पावरमेंट के नाम पे पार्टी भी ज्वाइन कर ली, भाजपा में भी चले गए। जबकि भाजपा का ये हमेशा से ही ये कहना रहा कि भाई हम जो भी करें जम्मू के साथ, कितना भी फॉर ग्रांटेड लें, रसाना केस में सीबीआई करे या ना करे, डेमोग्राफिक असॉल्ट के क्वेश्चन को एड्रेस करें या ना करें, माइनॉरिटी राइट्स जम्मू संभाग के लोगों के कश्मीर को देते रहें, वो करें या ना करें। लोग जम्मू के लोगों के पास ऑप्शन क्या है हमें वोट देने के अलावा? और पिछले 7 साल में जो डिसएम्पावरमेंट और वैसी ही नीति जैसे कांग्रेस की पिछले 70 साल में थी आपके सामने रही, उसके बावजूद भी उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, क्योंकि एक आसान रास्ता था अपने पॉलिटिकल करियर को बनाने का, मेंटेन करके रखने का, या फिर अपने निजी स्वार्थों के कारण अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। हमने मुश्किल रास्ता चुना है। हमने जम्मू की लीडरशिप को अज्यूम करने की जिम्मेवारी उठाई है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जम्मू संभाग की ही पॉलिटिकल पार्टी, जो ना कश्मीर की बात करे ना दिल्ली से आदेश ले, उसे रजिस्टर करवाना और तय करना कि केवल जम्मू संभाग में ही चुनाव लड़ेगी, केवल जम्मू संभाग की ही बात करेगी। ये एक ना केवल एक रेवोल्यूशनरी थॉट है, बल्कि जम्मू संभाग जो पिछले 70 वर्षों से जूझ रहा है जिन समस्याओं से, उनके निवारण के लिए एक कनिशिया भी है। ठीक है सर, जम्मू की आप बात करेंगे, लोग भी
पसंद करते हैं जो कोई जम्मू की बात करता है, हमारे जम्मू संभाग के लोग। आजकल भाजपा के अंदर भी जो नए नेता हैं वो भी जम्मू जम्मू कह रहे हैं, वो भी जम्मू की बात कर रहे हैं। तो एकजुट जम्मू को लोग प्यार कैसे दिखाएंगे? अब तो भाजपा में भी जम्मू जम्मू शुरू हो गया। शायद वो आपको देखकर ही जम्मू जम्मू उनको लगा होगा कि भाई जम्मू की बात करनी होगी तभी कुछ बनेगा। नहीं, देखिए, एकजुट जम्मू ने जिस तरीके से दबाव बनाया था, प्रेशर बनाया था, तो जम्मू संभाग की बात अब पहली बार कुछ लोग करना शुरू कर गए। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो निजी स्वार्थों के कारण है, वो केवल दिखावे की राजनीति अपने पॉलिटिकल करियर को एडजस्ट करने के दृष्टिकोण से किया गया है। जब जम्मू के लोग ये कह रहे हैं कि लीडरशिप वैक्यूम है, उन्हें एक पॉलिटिकल अल्टरनेट चाहिए, एक अल्टरनेट पॉलिटिकल व्हीकल चाहिए, एक पॉलिटिकल ऑप्शन चाहिए, तो आप कूद जाएंगे उस पार्टी में जो पार्टी जिम्मेवार रही है पिछले 7 साल में जम्मू का शोषण करने के लिए। और आप उस स्ट्रक्चर में जाके किस तरीके से वो रेडिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस करेंगे कि जम्मू पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो या जम्मू के साथ न्याय हो। भाई, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 70 वर्षों का, इंक्लूडिंग लास्ट 7 ईयर्स, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का ही तो रहा है, जम्मू को सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रखने का ही तो रहा है, जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी मात्र समझने का ही तो रहा है, हॉस्टेज करके रखना जम्मू को कश्मीर के इंटरेस्ट्स के सामने वही करने का तो रहा है। तो आप उसमें जाके किस तरीके से जम्मू की एम्पावरमेंट और लिबरेशन की बात कर सकते हैं? हम, जैसा मैंने पहले भी कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जम्मू संभाग की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन करवा के ही रहेंगे। 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाने के इशू को भी एकजुट जम्मू ने सामने लाया था। कितना बड़ा न्याय है जम्मू संभाग के साथ। 10-15 वर्षों के लिए पुनः जम्मू को गुलाम बनाया जा रहा है। ये आपके सामने एक बिल्कुल एक ब्रेजन और ब्लेटेंट सच्चाई है। ये सब चीज़ें सामने होते हुए भी अगर कुछ लोग ये तय करते हैं कि उन्हें उसी पार्टी में जाना है जिसका ऑप्शन लोग ढूंढ रहे हैं, तो आसान रास्ता चुनते हैं। हमने मुश्किल रास्ता चुना है। आसान रास्ता चुनने के ऑप्शन हमारे पास भी अवेलेबल हैं, लेकिन हमने मुश्किल रास्ता चुना है। आपने जिस जंग में अब हाथ डाला है, जंग बड़ी मतलब एक भयानक है जंग, और बड़ी मुश्किलों से भरी हुई है, क्योंकि एक तरफ आपने कश्मीर को भी चुनौती दे दी है, दूसरी तरफ जम्मू संभाग के अंदर ही आपने चुनौती दी है भाजपा को भी, पैंथर्स पार्टी को भी, या डोगरा स्वाभिमान संगठन को भी। कितना आपको टफ लगेगा इस पूरा, देखिए, लोगों फील्ड कितनी टफ रही? देखिए, लोगों का प्यार हमेशा से हम पे बना रहा है, आशीर्वाद हम पे बना रहा है, और ये तो लोगों की एस्पिरेशंस और उनकी जो हमारे प्रति स्नेह की भावना है, जो हमारे डिलीवरी के ट्रैक रिकॉर्ड से आती है, उनके समर्थन से ये कोई बड़ा बात नहीं है। आज लोग चाह रहे हैं कि कोई ऐसा एक पॉलिटिकल ऑप्शन बने, कोई जिम्मेवारी ले, कोई साहस करे मुश्किल पथ पे चलने की। आज हमने की है लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के प्यार से। मुझे लगता है कि यू विल सी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एकजुट जम्मू इन द कमिंग इलेक्शन। और हमने कहा कि जम्मू संभाग की 43 सीट्स पे हम कैंडिडेट्स उतारेंगे। तमाम जिलों की हर विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी पे एकजुट जम्मू के कैंडिडेट्स होंगे, और आने वाले समय में आपको ये बाकी जो पार्टीज हैं उनका सुपड़ा साफ हुआ नजर आएगा। उसका कारण मुख्य यही है कि इन्हीं इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल एक्टर्स, पॉलिटिकल प्लेयर्स और पॉलिटिकल पार्टीज का अल्टरनेट तो जम्मू संभाग के लोग खोज रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें रजिस्टर किया, हमें मान्यता प्रदान की, हम एक कॉमन सिंबल पे तमाम सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं। यही एक परिस्थिति का तो वेट किया जा रहा था, आज वो हो चुका है। आने वाले समय में ऑप्शन के तौर पे हम ऑलरेडी पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कागज लगाए, फाइल बनाई, रजिस्ट्रेशन ले आई और फिर उसके बाद लोगों को कहा कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये तो हमारे पिछले 7 वर्षों का संघर्ष है। सर, आजकल ना पॉलिटिकल पार्टीज आश्वासन देती हैं, और जब आश्वासन देती है तो उन्हीं के नेता आगे कहते हैं कि भाई हमारे नेता आश्वासन दे आते हैं और हमें मुश्किल में डालते हैं। कहीं कहते हैं जी आप हमें सरकार में लाइए, हम टोल प्लाजा उखाड़ देंगे। कहीं कहते हैं हमें आप सरकार में लाइए, हम ये काम कर देंगे, ऐसा कर देंगे। कश्मीर के नेता कुछ कह रहे हैं। आपको अगर सरकार में लाते हैं तो आप पहला काम क्या करेंगे? मतलब अगर आपकी पार्टी को सीटें मिलती हैं, आपको इतना समर्थन मिलता है, तो आप पहला काम क्या करें? देखिए, आप ये समझते हैं, हमने शुरू में भी ये कहा कि दिल्ली और कश्मीर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के चलते जम्मू को सेकंड क्लास होस्टेज एंड स्लेव डिसएम्पावर्ड रखा जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरे तरीके से ध्वस्त करने का काम एकजुट जम्मू पुरजोर तरीके से करेगा। ये पहली बार हमने आर्टिकुलेट किया, आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम दिल्ली और कश्मीर के उस पॉलिसी पैराडाइम में है जिसके कारण जम्मू ये सब कुछ भोग रहा है, और उसे हमने चुनौती दी। और उस चुनौती को देने के बाद हम लगातार पिछले 6-7 वर्षों से संघर्षरत और बहुत सारी हमने सफलताएं भी पाई है। जहां तक जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन का रास्ता जब इन चुनौतियों को कवर करने के बाद खुलेगा, तो देन यू विल सी कि डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जम्मू के एरियाज को डेवलप करने की बात हो, ये सब चीज़ें समस्या रहेंगी ही नहीं, ये समस्या के विषय रहेंगे ही नहीं। जम्मू की पूरे पावर स्ट्रक्चर में, पावर इक्वेशन में परिस्थिति या लोकेशन या लोकस वो है जहाँ पे जम्मू के साथ कुछ भला हो ही नहीं सकता, उसे रेडिकली चेंज करना। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे देखिए, हमारा पूरा हमने विजन डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में
इशू लाया था, जिस समय एक वर्ष पहले हमने उद्घोषणा की थी कि एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी बनेगा, तो तमाम सेक्टर्स को लेके हमारे क्या सोच है, क्या बात है, वो हमने डोमेन में रखी थी। लेकिन उसे समराइज अगर करना हो तो वी आर फॉर टोटल रिफॉर्म्स, रेडिकल रिफॉर्म्स। हम चाहते हैं कि पूरे सिस्टम में सिस्टमैटिक और सिस्टेमिक चेंजेस आएँ, और हम एक नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक जनरेशनल चेंज हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स अ पार्टी ऑफ द यूथ एंड दोज राइट थिंकिंग पीपल हु थिंक फॉर जम्मू, लोगों के बारे में जो सोचते हैं, जम्मू संभाग के बारे में जो पीड़ा रखते हैं, जिनके पास बड़े बड़े करियर्स होने की संभावना थी लेकिन फिर भी मुश्किल रास्ता चुना, एक नई पॉलिटिकल पार्टी को निर्माण करने का रास्ता चुना। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उन्हीं रेडिकल चेंजेस के जरिए, एंड आई एम कॉन्शियसली यूजिंग द वर्ड रेडिकल चेंजेस विद सिस्टमैटिक एंड सिस्टेमिक रिफॉर्म्स, पूरी पृष्ठभूमि ही बदल दी जाएगी। 43 सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स उतारने आने वाले दिनों में, और क्या लोगों से आप कहेंगे कि आपकी पार्टी को और ज्वाइन करें? नहीं, एब्सोल्युटली, मैं आपके माध्यम से, जेके मीडिया के माध्यम से पूरे जम्मू संभाग के लोगों को ये निमंत्रण भी देता हूँ और उनसे गुजारिश भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भारी संख्या में एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करिए। हमने तो आज ये भी कहा कि कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस भी हम स्टार्ट करेंगे, और हमने ये भी कहा कि वो लोग जो एकजुट जम्मू से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, केवल वही नहीं फ्रे में रहेंगे पार्टी टिकट्स की, और लोग जो जम्मू का दुख रखते हैं, जो जम्मू के भविष्य की बात सोचते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो ऐसे घरों से नहीं आते जिनके पीछे लॉबी सिस्टम्स काम करते हो, पढ़े लिखे अच्छी सोच रखने वाले, उनके लिए भी खुला है। एक प्रॉपर, एक ट्रांसपेरेंट डिफाइंड क्राइटेरिया होगा जिस आधार पर टिकटों का वितरण होगा, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। कोई भी वीकलिंग हम इसमें टॉलरेट नहीं कर सकते, या मतलब उसे नहीं, वी कांट सी दैट हैपनिंग कोई भी। तो हम बिल्कुल एकदम सिलेक्शन के तरीके से आगे जाएंगे। और दूसरा, चूंकि एकजुट जम्मू एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो केवल जम्मू संभाग की बात करेगी, तो जम्मू संभाग के लोगों के पास इस पॉलिटिकल पार्टी के अलावा दूसरा जो कोई ऑप्शन है वो वही होगा जो पुराने ही सिस्टम को चलाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ से के प्रति कॉन्शियस होकर एकजुट जम्मू को मजबूत करें, ज्वाइन करें, और टिकट वितरण के प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करें। आपने ज्वाइन किया है ना? किया। एक आखिरी सवाल है सर, और ये डोगरी च मैं पुछ गया तुस भी डोगरी जवाब दिओ। हून उंदा केह् बनना है जेह्ड़े लोग आखा दे कि भाई तुहाड़ा अपना सीएम होग जम्मू च, खास करी बीजेपी डोगरी च केईं बारी गल मेरे कन्नै करदे न कि भाई हून सीएम बीजेपी दा गै आना है, तुहाड़े कोल कोई ऑप्शन ही नहीं है। उ'नें इक ऑप्शन ते तुसें खड़ा करी दित्ता है, ते हून उंदा केह् बनना है? और जेह्ड़े लोग बार बार लोकें गी धोखा भी दिंदे न, अपने गै जम्मू दे लोकें गी हर गल च, हर जगह घुटने भी टेकदे न, ते फिर ਉਹਦੇ बाद जम्मू की गल भी करते हैं। देखो, उनका केह् बनना होंदा, इ'यां भी कुछ नहीं बनना। लोकें दे सामने समस्या यह है कि लोकें कोल ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस का ऑप्शन नहीं है, एनसीपीडीपी जम्मू के लोकें वास्ते ऑप्शन नहीं है, मजबूरी च वोट पाना पौंदा। अज एक ऑप्शन बनी है, हुण लोकें कोल ऑप्शन है, इंदा अदरवाइज भी नहीं बनना। ऑप्शन तो आई है, बनी है, आना गै अग्गे, इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन उसदे अलावा भी तुस देखो कि इन्हें जेह्ड़ा 2011 के सेंसस के बेसिस पर डिलिमिटेशन कराने का काम किया, इन्हें 47 सीटां तो कश्मीर की देई ओड़ियां। तो जम्मू का सीएम बनना की है जिसलै तुहाडे कोल 43 सीटां ने, और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज दियां इत्थे भी उन सीटें पर मतलब रिप्रेजेंटेशन है या कंट्रोल है, इत्थों भी उन्हें सीटां कड्ढनियां ने। किस तरीके कन्नै तुसें करना? जम्मू कन्नै तो तुसें उसलै गै धोखा करी ओड़ेआ जिसलै तुसें 2011 के सेंसस की बेस बनाई लिया डिलिमिटेशन करने वास्ते। और बीजेपी ने आपूं लिखिए दित्ता डिलिमिटेशन कमीशन की कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है जी, जम्मू के खिलाफ अस भी ये चीज़ मनने, लेकिन करवा देने ओहदे पर। ते जिसलै पावर इक्वेशन दे विच तुसें कि पैह्लें गै उ'नें नंबरें दे थ्रू गै मारी ओड़ेआ, और फिर दूई जगह आखना कि तुहाड़ा चीफ मिनिस्टर बनागे। मिगी लगदा है कि एह्दे कोला बचकानी गल कोई नहीं हो सकदी। लोकें गी एह् इन्ना बेवकूफ समझदे न, या लोकें गी इन्ना फॉर ग्रांटेड लैंदे न। एक जगह उंदे सामने खिलाफ कम्म करा दे, तो दूई जगह आखदे ने कि भाई तुहाड़े फेवर चांस। एक जगह उ'नेंगी नुकसान पजा दे, दूई जगह आखदे ने कि इहदे कन्नै तुसें गी फलाना फायदा होना। एह् ते मोटी मोटी गल है। 90 चा 46 सीटां तुसें गी चाहिदियां चीफ मिनिस्टर बनाने आस्तै, तुहाड़े कोल 43 ने, 47 कश्मीर कोल ने। जबकि नवें सेंसस के बेसिस पर करवाए दा होंदा तो जम्मू की 50 सीटां मिलनियां हियां, कश्मीर की 40 सीटां मिलनियां हियां। उस तरीके कन्नै जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनी सकदा। और तुसें सच गी आधार बनाइयै करना, तुसें गी पुच्छना कु'न हा? तुस केह्ड़े इंटरनेशनल प्रैशर की कैह्दी गल करदे हो? क्या तुहाड़े कोल जवाब नहीं है कि भाई डेमोक्रेसी जी जम्मू कश्मीर च असें वापसी करानी है, रिस्टोर करनी है, तो उसी झूठ के आधार पर तो नहीं ना अस करी सकदे। तो इस वास्ते मिगी लग्गा दा कि हुण इंदा सारें दा सुपड़ा साफ होना है। इंदी कोई जगह नहीं है पोलिटिकल स्पेस च। इंदा ट्रैक रिकॉर्ड जम्मू गी रगड़ने दा रेह्दा, जम्मू दी जेह्ड़ी भावनाएं हैं उंदे कन्नै खेढने दा रेह्दा। पिछले 7 साल च लोग इन्ने दुखी होई गेदे न
कि जिस तरीके दी मतलब अस ग्राउंड 'ਚ जन्ने जिस तरीके दी हैंड्स डाउन सपोर्ट एकजुट जम्मू की मिलती है आई कैन नॉट टेल यू तुस कन्नै गै चली सकते हो तो दिक्खी सकते हो। और जिस तरीके का विस्तारीकरण साढ़ा पिछले 2-4-5 सालों च होया है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड है कि नहीं है। बड़ा प्यार मिले हर जगह साड़ी रिप्रजेंटेशन हर जगह साड़ी प्रेजेंस है सारी चीज़ां है ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ परिस्थितियां बनन। लीडरशिप वैक्यूम भी है तो पोलिटिकल वहीकल या पोलिटिकल पार्टी ਉਹਦਾ ऑप्शन नहीं होना वो भी वैक्यूम हाँ अज दोवें चीज़ां एकजुट जम्मू ने भरी होड़ियां। बहुत बहुत शुक्रिया सर गलबात करने ਲਈ। तो फिलहाल एकजुट जम्मू ਹੁਣ भारत ਦੀ ਨਈ और जम्मू संभाग ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਦੇਖਾ ਦਾ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ एकजुट जम्मू करता है चाहे 35 हो चाहे 370 होए चाहे डिलिमिटेशन होए चाहे फॉरेस्ट एक्ट ही या फिर साढ़े मिनॉरिटी राइट्स। धन्यवाद राम राम।